गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित है। अतीक के इलाके में चकिया में भारी पुलिस बल आज भी तैनात। वहीं सीएम योगी के आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में यूपी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। प्रयागराज में हुए अतीक और अशरफ हत्याकांड में पुलिस ने तीनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। तीनों आरोपी लवलेश, अरुण और सैनी सिंह का कहना है कि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, इसलिए वो भाग पाने में सफल नहीं हो पाए। असदुद्दीन ओवैसी ने अतीक और अशरफ हत्याकांड पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि कल जो हत्या हुई उसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की घोषणा कर दी है। राज्य को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अतीक अहमद की हत्या के बाद बड़ा बयान दिया और कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जब राक्षसों का संहार होता है तब पृथ्वी का भार कम होता है। वहीं अशरफ की हत्या के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट है। पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे यूपी में धारा 144 लागू है। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ऐलान किया कि आज सुबह 10 बजे बीजेपी दिल्ली विधानसभा का घेराव करेगी। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करेगी। गृह मंत्रालय ने अतीक अहमद हत्याकांड के बाद पत्रकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया। उस फैसले के मुताबिक पत्रकारों के लिए एसओपी बनाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अतीक और अशरफ के हत्याकांड पर प्रतिक्रिया जताई और कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में अराजकता और कानून व्यवस्था के पूरी तरह चरमरा जाने से स्तब्ध हूं। अतीक अशरफ के हत्यारे सनी सिंह का पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर सुंदर भाटी से कनेक्शन निकला है। मुझे आयोग घोषित कर दो, जेल में डाल दो, कुछ भी कर दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच बता दो, जवाब नहीं मिलेगा मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगा, राहुल गांधी ने कहा। प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या किए जाने को लेकर विपक्ष की ओर से तीखी आलोचना की जा रही है। वहीं खड़गे ने कहा कि किसी भी मुजरिम को सजा दिलाने के लिए अदालतें मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस नेता राशिद दलवी ने इस पर कहा, इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था उत्तम है। ये एक बड़ी साजिश है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता सुरेश खन्ना ने भी अतीक अहमद की हत्या पर बड़ा बयान दिया। कहा, जब अपराध अपने चरम पर पहुंच जाता है तो कुदरत फैसला लेता है। बसपा सांसद कुंवर दानिश अली का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, यूपी पुलिस को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल होते देखना निराशाजनक है। बीजेपी प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी का भी बयान सामने आया। कहा, इस घटना की जांच की जाएगी। पुलिस कर्मियों ने अपना कर्तव्य निभाया, उनका मनोबल तोड़ने से बचे। अतीक अहमद उसके भाई अशरफ की सुनियोजित हत्या की गई, ये बयान दिया है राम गोपाल यादव ने। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद अशरफ की गोली मारकर सरेआम हत्या के मामले में सीएम गहलोत ने कहा कि यूपी में कानून का राज खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है पूरा देश देख रहा है। जिस जिगाना पिस्टल से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था उसी से उड़ाया गया अतीक अहमद का भेजा। आपको बता दें, पिस्टल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इसमें एक ही बार में पूरी मैगजीन खाली हो जाती है। भारत में इस पिस्टल को पाकिस्तान के जरिए लाया जाता है। भारत के भरतपुर में गृहमंत्री अमित शाह के दौरे पर वसुंधरा राजे मंच पर दिखाई दी, जिसको लेकर माना जा रहा है कि शाह ने 2023 को लेकर संदेश दिया। वहीं राजे ने इस दौरान गहलोत सरकार को जमकर घेरा। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने पिता संजय गांधी का अपमान करने वाले के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। वाराणसी के एक शख्स ने संजय गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार में एक बार फिर शराब को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू है। छपरा की घटना के बाद पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत की खबर सामने आई। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से छपरा की तरह मोतिहारी के मामले में भी मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं।
कांग्रेस ने कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी की। वहीं अनुभवी कांग्रेसी नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया को वरुणा के अलावा दूसरी सीट से चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया। दरअसल कांग्रेस ने कोलार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के सिद्धारमैया के अनुरोध को खारिज कर दिया। राजस्थान में कांग्रेस में जारी राजनीतिक खींचतान के बीच प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अगले हफ्ते पार्टी के हर विधायक से अलग अलग संवाद करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राज्य की 82 पिछड़ी मुस्लिम जातियों को आरक्षण देने की वकालत है। उन्होंने कहा वे इस बारे में एक रिपोर्ट देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलेंगे। उधर गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोल दिया और कहा केवल चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी अमित शाह भाषणबाजी करते हैं। उधर देश में करीब 8 महीनों के बाद हर रोज कोरोना के 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है XBB 1.6 वायरस की वजह से कोरोना के मामलों में उछाल आया। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब घोटाले का सरगना बताया। पार्टी का कहना है कि सीबीआई के बुलाते ही केजरीवाल डर से कांपने लगे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कमलनाथ को सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर उनकी अथाह दौलत के आधार पर चुनती है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को अधिसूचित किया जो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब चुप्पी तोड़ने का वक्त आ गया है। पुलवामा में सीआरपीएफ को क्यों नहीं उपलब्ध कराए थे विमान, जवाब दे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने पर्चा भरा, कुल संपत्ति 49 करोड़, रिकॉर्ड मतों से फिर जीतने का विश्वास भी जताया। भारत चीन बॉर्डर पर लगातार ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत सीमा पर इंफ्रा पर बहुत ध्यान दे रहा है। 2020 में गलवान झड़प के बाद भारत ने सीमा के पास इलाकों में विकास की गति को और भी तेज किया है। जर्मनी में न्यूक्लियर एनर्जी का 60 साल पुराना सफर खत्म हो गया। 3 और रिएक्टरों को बंद कर दिया गया है। जर्मनी में भी लंबे वक्त से लोग इसको बंद करने की मांग कर रहे थे। जर्मनी में 3 बिजली परमाणु घर 2020 में ही बंद कर दिए गए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भारी विरोध के बावजूद लागू किया पेंशन सुधार कानून। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने माफिया अतीक अहमद उसके भाई अशरफ की मौत पर इशारों में रिएक्शन दिया। सीएम योगी की एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि धर्म की स्थापना सिर्फ इसके पालन से नहीं होती बल्कि अधर्म के नाश से भी होती है। उधर अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की और कहा मुझे पीएम मोदी के साथ 1 घंटे से अधिक का समय बिताने का अविश्वसनीय अवसर मिला। वो एक कारण से सबसे लोकप्रिय विश्व नेता है, वो दूरदर्शी है। IMF की ओर से क्रिप्टो करेंसी की अर्थव्यवस्था पर एक सेमिनार में निर्मला सीतारमण ने भारत की तरफ से एक बार फिर प्रस्ताव रखा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर पूरी दुनिया में एक जैसा नियम या कानून बनना जरूरी है। असम के गुवाहाटी में नारंगी मिलिट्री स्टेशन पर 75 फुट लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। जवानों को अधिक उत्साहित करने के और प्रेरित करने के लिए ऐसा किया गया। बीएम मल्लिकार्जुन और फाइटर रवि ने भाजपा को अलविदा कहते बता दें कि चुनाव के दरमियान नेता अक्सर टिकटों की चाहत में पाला बदल ही लेते हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के एक बच्चे के साथ किस के वीडियो वायरल होने पर तिब्बतियों ने प्रतिक्रिया दी। लोगों का कहना है कि दलाई लामा और बच्चों का जो वीडियो वायरल हुआ वो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा को बदनाम करने की चीन की एक साजिश थी। उत्तरी सीमाओं से बढ़ी चुनौती के मद्देनजर भारतीय सेना प्रलय मिसाइलों की 2 यूनिटें गठित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इन यूनिटों के लिए मिसाइल खरीद पर 7500 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। कार्बन उत्सर्जन पर भारत ने विकसित देशों को याद दिलाया जिम्मेदारी। भूपेंद्र यादव बोले लेने होंगे प्रभावी निर्णय। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन को फोन किया। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। देश की प्रमुख रियल एस्टेट संस्था कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया भवन निर्माण क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट कम करने पर ध्यान देगी। वो अगले साल वर्षों में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के मानकों के अनुरूप 4 लाख घर बनाएगी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के बीच बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, दिल्ली में लू चलने की संभावना जताई है। वहीं यूपी में भी जल्द लू चलने की आशंका।
स्वायत्तता के लिए महाविद्यालयों को अब नहीं करना होगा 10 साल का इंतजार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वायत्तता के नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली, योग, पर्यावरण जैसे विषय पढ़ाने वाले संस्थाओं को छूट मिलेगी। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।